चाहिए। शंकराचार्य का पद हम हिंदुओं के लिए एक बहुत ही श्रद्धा का पद होता है और एक बहुत पवित्र पद होता है। शंकराचार्य के प्रति हम तमाम हिंदुओं में एक अगाध श्रद्धा होती है। ऐसे में शंकराचार्य जी को, कोई भी शंकराचार्य हो, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए और पार्टी विशेष के लिए जब इंडोर्समेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने पद से नीचे उठ जाते हैं। इंडोर्समेंट करने का काम फिल्म स्टारों का होता है, क्रिकेट स्टारों का होता है। शंकराचार्य का पद उससे बहुत बड़ा होता है। कल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरीके से राजनीतिक भाष्य किया, उस पर हमको ऐतराज है। उन्होंने एक विश्वासघात की बात कही। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की एक विचारधारा का प्रचार किया जिसका अनुसरण शिवसेना वर्षों तक करती रही। 2019 में बाला साहब जी के उसी हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने साथ साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे जी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण उस विचार को त्याग करके कांग्रेस और एनसीपी की राजनीति कर रहे थे। लेकिन बुनियादी तौर पर कहीं न कहीं विचारों के साथ, हिंदुत्व के साथ विश्वासघात था। शंकराचार्य जी ने विश्वासघात का जिक्र किया और वो कह रहे हैं कि 2022 में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना के तमाम विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया और बाला साहब जी के विचारों के आधार पर पुनः बीजेपी के साथ सरकार बनाई, वो विश्वासघात था। ये शंकराचार्य जी को ऐसा लग रहा है, ऐसा कहना है उनका। वो भी विश्वासघात नहीं था, वो एक प्रकार की राजनीति थी। लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से काम करते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से काम किया और जो शिवसेना के जो विधायक थे उन लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से और विचारों के आधार पर विचारों का अनुसरण करते हुए, बाला साहब जी के विचारों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ करके। ऐसे में शंकराचार्य जी का मातोश्री जाना वो उनका व्यक्तिगत फैसला, हमको उस पर कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन शंकराचार्य पूरे हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं। ऐसे में किसी खास हिंदू को आशीर्वाद देना और किसी दूसरे हिंदू के लिए एक बुरा भाव मन में रखना, मुझे लगता है ये शंकराचार्य के पद को शोभा नहीं देता। और इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कल उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि उनकी पीड़ा तब कम होगी जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मुझे लगता है कि शंकराचार्य के मन में हर हिंदू के लिए पीड़ा होनी चाहिए, हर हिंदू को आशीर्वाद देना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र का, ये शंकराचार्य नहीं तय कर सकते। ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं, आशीर्वाद भी दे सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वहां की जनता तय करती है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनेगा यह तो अभी तक एमवीए में ही तय नहीं है। और ऐसे में पूरे महाराष्ट्र की जनता के ऊपर अपने विचार, अपनी सोच थोपना, मुझे लगता है शंकराचार्य जी के लिए यह गलत फैसला था। उनको राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक भाष्य नहीं करना चाहिए। हम शंकराचार्य जी के इस राजनीतिक भूमिका के खिलाफ यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं उनसे आदर करूंगा कि उनके प्रति हमारे मन में जो आदर है, सम्मान है, उस सम्मान की रक्षा करते हुए वे कम से कम इस प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों में और इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजियों से बचें। इससे उनके मन का, उनके पद का सम्मान रहेगा और पूरे देश में जो हमारे शंकराचार्य की जो एक संस्थान है, जो संस्था है,